अस्सलामुअलैकुम। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं और उनके क्या क्या टाइप्स होती हैं और वो किस तरह से काम करती हैं, उनकी वर्किंग को आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने ये सुना है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज से ईजी होती है, और ये बात है भी। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी बेसिकली वो 0 और 1 की फॉर्म्स में होती है, या तो असेंबली लैंग्वेज की फॉर्म में होती है, डैट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट। लेकिन जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो ईजियर है। ईजियर इसे प्रोस्पेक्टिव से है कि उसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। और वो किस मैकेनिज़्म पे बेस करती है, आज वो हम 3 मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज एंड फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, बेसिकली ये जो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे बेस करती है। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, ये आपका एक टास्क है, आपने इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और हर मॉड्यूल जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। आपने अपने टास्क को डिवीजन कर दी, मॉड्यूल छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ईच मॉड्यूल हैविंग अ स्पेसिफिक टास्क। अब जो ये है इसका अपना एक काम है, ये अपना एक टास्क परफॉर्म करेगा, ये अपना ये अपना ये अपना ये अपना, हर मॉड्यूल अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। अगर इसका काम है कि खाना बनाना है और इसका काम है कि इसने सफाई करनी है, तो यानी कि दोनों के काम डिफरेंट है। और टास्क हमारा क्या है, घर की मैनेजमेंट। फिर हम चलते हैं कि एग्जीक्यूट मोर देन वंस। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट हो, हमारी अपनी मर्जी है हम इसको कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ईजी थ्रू डिज़ाइन, मॉडिफाई एंड डिबग। अब देखें, अगर ये टास्क है तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या इसको डिबग करेंगे, इसके अंदर से एरर फाइंड आउट करेंगे, तो डिफ़िकल्ट होगा ना हमारे लिए जब हम इन्हें छोटों छोटों में डाल देंगे। अब अगर इसमें कोई गलती है, स्पेसिफिक गलती इसमें आ गई है, ठीक है, ये हमारे इस वाले मॉड्यूल में हमारी गलती आ गई है, तो बाकी तो सारा सेफ़ है ना, हम इसमें अपनी मिस्टेक या एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं ईजीली। लेकिन हम अगर इसमें गलती आई हुई है तो ये तो पूरा जो है वो मतलब ये पूरा एरर शो करेगा ना कि ये सारा एरर है। लेकिन ये बाकी इन सबको क्या शो करेगा कि ये एरर फ्री है। जो एरर है वो बेसिकली इसमें, तो इसको डिटेक्ट करें और इसको मॉडिफाई कर लें, तो ये हमारे लिए ईजियर है कि हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। हर मॉड्यूल का अपना एक टास्क होता है, उसे मोर देन वंस भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। अब सेकंड क्या है, सेकंड है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें 3 फंडामेंटल्स हैं इसके। पहला है सीक्वेंस, दूसरा है सिलेक्शन एंड थर्ड है रिपीटिशन। अब सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, each step in a sequence must logically progress to the next without producing undesirable effects. For example, हमने कंडीशन लगाई है मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 हों तो पास कर दो। ऊपर हमने कंडीशन लगाई है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन 80 हैं तो ए ग्रेड प्रिंट कर दो। अब मार्क्स तो यूज़र से उसने ले लिए, जब मार्क्स उसने ले लिए तो वो चेक करेगा। हमारे डिसीजन सैम्पल में हम चेकिंग करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम मार्क्स को चेक करेंगे कि अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 80 से अबव हैं तो हम उसे ए ग्रेड दे देंगे, ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 80 में नहीं है तो फिर वो क्या होगा, सीक्वेंस नेक्स्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा कि फॉल्स हो गई है ना, ट्रू होती तो हम बेसिकली ये प्रिंट कर देते हैं, यहाँ से फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर तो वो मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो वह पास प्रिंट कर देगा। सीक्वेंस, ठीक है, समझ आइए आपको कि बेसिकली क्या करें, हम सीक्वेंस को फॉलो करें और इसमें कोई अनडिज़ायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। अगर कंडीशन फॉल्स हुई है तो नेक्स्ट पे आएगी, नेक्स्ट फॉल्स हुई है तो नेक्स्ट पे जाएगी ऑटोमेटिकली। सेकेंड है सिलेक्शन। सिलेक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये दैट थिंग इज़ पॉसिबल और नॉट। हम यहाँ पे भी हम डिसीजन लेते हैं। 2 नंबर्स हमने यूज़र से ले लिए, एक ए है और एक बी है,
और हमने अपने सॉफ्टवेयर से कहा है कि इसमें से बताओ कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो हमारा क्या करेगा, हमारे सॉफ्टवेयर ने कंडीशन लगाई है a इज़ ग्रेटर देन b। अब कंडीशन चेक होगी, अगर तो a ग्रेटर है कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे a को, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, b को, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम a को कराएंगे और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम b को करवाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। और इसमें जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो इफ़ देन एल्स, ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट, कि हम अपनी चेकिंग करते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। डिसीजन सैम्पल में हम ये चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है और उसके बाद उसका रिजल्ट, ठीक है। अब आता है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन क्या चीज़ होती है, रिपीटेशन का मतलब क्या है, बार बार होना। इसको हम लूप भी कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इस रिपीटेशन में हम क्या होता है कि हम बार बार एक लूप लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू प्रिंट अ टेबल, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करें टेबल को, तो हम उसे सिर्फ पहली वाली जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसका लूप लगा देते हैं कि ये 1 to 10 टाइम्स चले, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने डोर में लूप इस्टेब्लिश किया होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, कैसे कि जो भी रूम में एंटर होगा और जितनी दफ़ा एंटर होगा वो उसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो वो काउंटर लगा देते हैं, लूप प्रोग्राम बार बार चलता रहता है। जैसे डेली बेसिस पे वो एक डाटाबेस को मैनेज करते हैं कि आज इतने पर्सन जो हैं इस डोर से एंटर हुए थे, ठीक है। तो वो ये किसके थ्रू करते हैं, लूप के थ्रू करते हैं, लूपिंग हो जाती है। और लूप कौन कौन से हैं, फोर लूप है, फोर लूप के बाद नेस्टेड लूप आता है। डिफरेंट लूप्स को हम रिपीटेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कंपैरिजन किया जाए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, तो दोनों से ईजी है। कैसे ईजी है, ये बेसिकली बेस करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हम अगर ए है ना तो ये हमारे पास वेरिएबल होता है। अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें, इस लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ये वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट का। हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हैं तो वो ऑब्जेक्ट हैं और उनकी क्लास क्या है, यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट्स हैं तो यूनिवर्सिटी है। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिक रिसोर्स और एसिड है किसका, यूनिवर्सिटी का। इसी तरह इस पर अब व्हीकल्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। और इसके फिर जो नीचे पेरेंटल वो आएंगे वो क्या है, कार है, रिक्शा है, ठीक है, कार, रिक्शा, मोटरसाइकिल, साइकिल, ठीक है। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सब डिविजन्स हो जाएंगी। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी क्लासेस सब डिवीज़न हो जाएंगी। कुछ MIT के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ MCS के होंगे, कुछ इंजीनियरिंग के होंगे, कुछ आर्ट्स के होंगे, ठीक है। इसकी सब डिवीज़न हो जाएगी। अब ये ईजियर है, ईजियर इसलिए है क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड्स, वो मच ईजियर टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। और इसमें भी हम मॉड्यूलर लैंग्वेज, मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। हम अपने फंक्शंस को क्रिएट कर लेते हैं और फिर उनको कॉल कर लेते हैं। एक दफ़ा हमने वो फंक्शन बना लिया और हम उसे बार बार कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट हारिस का डाटा एक फंक्शन में स्टोर किया और उस फंक्शन का नाम हमने हारिस रखा, ठीक है। और उस हारिस को हमने स्टोर करवा दिया, किसमें, अपनी लाइब्रेरी में स्टोर करवा दिया। अब हमें प्रोग्राम जब हम लिख रहे हैं, हमें हारिस की ज़रूरत है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हारिस के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। क्या करेंगे, हारिस के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। नो नीड ऑफ राइटिंग अ होल फंक्शन। हमें कोई ज़रूरत नहीं आएगी कि हम पूरे फंक्शन को लिखें। हम सिंपली क्या करेंगे, हारिस को कॉल कर लेंगे, क्योंकि हमने उसे पहले लिख के स्टोर किया हुआ है, ठीक है। जब हम चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये लैंग्वेज जो है ईजियर इस फॉर्म में है कि हम इसे ईजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं,
और डिबग कर सकते हैं। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो डिबगिंग होता है। एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स तो वो दे देते हैं, लोकेशन कैसे दे देते हैं आपको पता चल जाता है, रेड कलर की ऐसी ऐसी लाइन जनरेट हो जाती है जिसमें हमें बता देते हैं कि आप एरर है, ठीक है। लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। टेस्टिंग टीम के लिए डिबगिंग बहुत मुश्किल है, और जिस लैंग्वेज की डिबगिंग ईजी होती है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है। वाइडली यूज्ड, इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।